मेरे प्रिय दोस्त, आज फिजिक्स का लगभग 5वां वीडियो होगा जो हम पढ़ाते हैं क्लास उसका। इससे पहले मैंने एस्केप वेलोसिटी डाला, क्या क्या चैप्टर डाला है, मेजरमेंट डाला है, न्यूटन्स लॉ डाला है, ग्रेविटेशन डाला है, एस्केप वेलोसिटी डाले हैं और आज वर्क एनर्जी और पावर डालेंगे। जो आप प्यार दे रहे हैं बड़ी खुशी होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सीरीज मैंने एक डाला, दो साइंस का 40 क्वेश्चन का। फिर ऑब्जेक्टिव सीरीज तो चलते रहेगा, करंट भी चलते रहेगा, करंट भी डाला जाएगा, इसके बाद कंटिन्यू चलते रहेगा। आज जो हम चर्चा करेंगे वर्क, एनर्जी और पावर। गौर से समझिएगा, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर आज का चैप्टर है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसी को अच्छे ढंग से समझिए, इसको पूरे अच्छे ढंग से विस्तार से आपको बता देते हैं। वर्क किसको कहते हैं? वर्क बराबर होता है कि जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद वस्तु में डिस्प्लेसमेंट हो जाए। डिस्प्लेसमेंट का अर्थ होता है वस्तु में विस्थापन हो जाए, उसको कार्य कहते हैं। जैसे कि कोई लकड़हारा है, ये पेड़ है, ये मान के चलिए पेड़ है, ये क्या है? पेड़ है। इस समझिए लकड़हारा है, ये लकड़हारा है, ये लकड़ी काटता है, काट रहा है कुल्हाड़ी से, सारा दिन लकड़ी काटते रहेगा, पेड़ को काटते रहा, लेकिन पेड़ कटा नहीं। सामने हम लोग से मजदूरी मांगने आता है तो हम मजदूरी दे देते हैं। हम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं काम हुआ, लेकिन फिजिक्स के भाषा में काम नहीं हुआ। काम कब होगा? जब उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए। यानी यहाँ पर पेड़ है, अगर पेड़ कट जाता लकड़हारा से तो हम कह सकते थे कि एक कार्य किया, फिजिक्स की भाषा में डिस्प्लेसमेंट किया। तो कार्य बराबर फॉर्मूला होता है W बराबर होता है F गुने D। F कहते हैं फोर्स और D डिस्प्लेसमेंट। यह हो गया कार्य का फॉर्मूला। कार्य क्या है? जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद वस्तु में डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो कहते हैं कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुने फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। दूसरा कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर FS cos थीटा। FD कीजिए चाहे FS cos थीटा। जैसे कि हमको खड़ा है, जैसे कि हम हैं, चाहे कोई कुली है स्टेशन पर, कुली खड़ा है, आपको 20 केजी के बोझ लेके यहाँ से वस्तु को उठाया और इसके बाद यहाँ पर ले गया, फोर्स लगाया होगा और चुपचाप ऐसे खड़ा है। तो हम तो कह रहे हैं बेचारा बोझ लेकर खड़ा है, काम कर रहा है, लेकिन फिजिक्स के भाषा में कार्य क्या करेगा? 0। इसके साथ कितना डिग्री का, यहाँ देखिए, इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। अगर हम इस फार्मूला पर ड्राइव करते हैं तो W बराबर, अगर 10 न्यूटन का बल है, आप 5 मीटर उठाता है, और कॉस कितना होगा? 90 डिग्री, FS cos थीटा। तो 10 गुने 5 और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो आंसर क्या हो गया? 0। वह कार्य नहीं करेगा। हमारे कुली जब पृथ्वी पर चलता है, पृथ्वी पर खड़ा, तो कार्य नहीं करेगा। लेकिन यही कुली है, तो कार्य 0 कब स्थिति में होगा? इसको समझिए। देखिए 3 स्थिति है जो कार्य 0 होगा। एक स्थिति यही बताए जब कुली खड़ा है तो बोझ लेकर। दूसरा स्थिति कोई वृत्तीय पथ पर चल रहा है, यहाँ से कोई चला और फिर घूम कर यहाँ आया, तो ऐसी स्थिति में कार्य क्या होगा? W क्या होगा? 0 होगा।
तीसरा क्या है, आई खड़ा है एक ढंग से, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहाँ W बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ तो अभी समझाएंगे, यहाँ कार 0 होगा। कोई वस्तु यहाँ गया और फिर यहाँ वापस लौट गया, तो ऐसी स्थिति में जहाँ वापस लौट गया मूल स्थान पर, तो ऐसी स्थिति में कार्य क्या होगा, 0 होगा। गौर से समझिएगा। वर्क 0 कब होता है, आपको 3 कंडीशन बताए वर्क 0 का। फर्स्ट कंडीशन क्या बताए, एफ एस कॉस थीटा पर जब कोई कुली खड़ा है स्टेशन पर, 15 kg का भार लेकर खड़ा है, तो कोई बल लगा रहा होगा, तो खड़ा होता है, तो इसके साथ क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनाता है, एंगल बनाता है, वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। और किसी भी अंक को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राप्त परिणाम क्या होता है, 0। दूसरा, कोई वृत्तीय पथ पर व्यक्ति चल रहा है, वस्तु घूम रहा है, तो ऐसी स्थिति में कार्य क्या होगा, 0। कोई यहाँ गया, ए से बी पर गया और फिर बी से ठीक वे पर वापस आ गया, तो ऐसी स्थिति में कार्य क्या होगा, 0। कार्य 0 होने के लिए क्या स्थिति बताए, 3 गो स्थिति बताए, आप समझ गए होंगे। अगला है वर्क का एसआई मात्रा क्या होता है। वर्क का एसआई मात्रा, वर्क का एसआई मात्रा जूल होता है, जूल होता है एसआई इंटरनेशनल सिस्टम। और सीजीएस में वर्क का मात्रा क्या होता है, सीजीएस में अर्ग होता है। और 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के, याद रखिएगा। तो देखिए क्या क्या याद रखना, सिर्फ याद रखने की चीज बताते हैं ऑब्जेक्टिव में। वर्क बराबर एफ गुने डी, दूसरा होगा वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। 3 स्थिति में कार 0 होगा, जब कुली खड़ा इसके साथ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री 0। वृत्तीय पथ पर कोई चक्कर लगा रहा है तो उस समय कार 0 होगा। कोई ए बिंदु से गया बी बिंदु पर, ए बिंदु से गया बी पर पहुंचा, बी से ए पर आ गया, तो ऐसी स्थिति में कार 0 होगा। कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल। और सीजीएस में क्या होता है, अर्ग। और 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग। और वर्क क्या होता है, वर्क आप जान लेते हैं, वर्क बराबर होता है एफ गुने डी। तब पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन परीक्षा में कितना बार पूछा गया है मेरे दोस्त, तो पूछेगा कि वर्क कौन राशि है और फोर्स कौन राशि है। वर्क एक अदिश राशि है, वर्क क्या है, अदिश राशि है, लेकिन इसका गुणनफल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कौन राशि है, सदिश राशि है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कौन राशि है, सदिश राशि है। वर्क एक अदिश राशि है, लेकिन इसका जो गुणनफल होता है वह कौन राशि है, सदिश राशि है। तो वर्क के विषय में आप समझ गए होंगे कि वर्क के विषय में टोटल आप हम समझा दिए। अब आइए ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा। देखिए, कार्य करने की दर को, जितना आपके पास कैपेसिटी है उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वह मजबूत आदमी है, भीतर से बलवान है, तो कार्य करने की उसकी क्षमता ज्यादा होगा, उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का परिभाषा हुआ, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। याद रखिएगा, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। इसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है। कैलोरी भी लिखते हैं, कैलोरी में भी मापते हैं ऊर्जा को। जैसे कोई व्यक्ति बीमार व्यक्ति है, वह वर्क कम करेगा, उसे कार्य करने की क्षमता बहुत कम होगा। लेकिन कोई युवा पीढ़ी है, युवा व्यक्ति है, 17 से 18 वर्ष 20 वर्ष का कोई व्यक्ति हुआ है, तो उसे कार्य करने की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, तो उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। एक और है आपको, एक और है आपको शक्ति। शक्ति किसको कहते हैं, शक्ति के विषय में आप जानिए कि शक्ति किसको कहते हैं। शक्ति का डिफिनीशन हुआ,
शक्ति का परिभाषा जान लीजिए, P इक्वल टू होता है W/T। इकाई समय में कार्य करने की जो समय लगता है, इकाई समय में कार्य करने की जो क्षमता होता है, उसी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इस शक्ति के विषय में अच्छी तरह जान लीजिएगा। अब P बराबर क्या होता है? W/T। एक अश्वशक्ति बराबर होता है, अश्वशक्ति बराबर होता है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट के होता है? 746 वाट के होता है। इसको याद रखिएगा। एक जूल बराबर कितना अर्के होता है? 10⁻7 अर्के होता है। इस सब चीज़ को दिमाग में रखना है। तो आपको हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल के विषय में भी आपको हम चर्चा करेंगे। इसका न्यूमेरिकल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल पर ध्यान देना निहायत आवश्यक है, इसके न्यूमेरिकल पर। तो न्यूमेरिकल के विषय में आपको हम, जैसे कि 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। इसके बाद होता है 1 वाट सेकेंड बराबर होता है, 1 वाट सेकेंड बराबर होता है 1 जूल के। 1 वाट सेकेंड बराबर होता है 1 जूल के। तो इसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। तो अभी हम क्या क्या बताएं, क्या क्या याद रखना है उसको समझिए। एक जगह सबको लिख देते हैं अंत में फार्मूला को। पहला फार्मूला लिखे W बराबर F गुने D। दूसरा फार्मूला लिखे W बराबर F गुने D cos थीटा। तीसरा फार्मूला लिखे आपको P बराबर W/T, P बराबर W/T। चौथा W बराबर mgh होता है। mgh कैसे होता है गौर से समझिएगा। हम आपको कार्य करने की 3 गो स्थिति बताए थे कि कार्य 0 कब होगा, लेकिन एक स्थिति में और कोई औरत है, कोई औरत है 100 kg का, एक सीढ़ी पर चढ़ रही है, सीढ़ी पर चढ़ रही है, 10 गो सीढ़ी है, एक सीढ़ी की ऊंचाई 1 मीटर है, तो 10 सीढ़ी की ऊंचाई कितना होगा? 10 मीटर होगा। 10 मीटर होगा ना जी। एक सीढ़ी की ऊंचाई 1 मीटर, तो 10 सीढ़ी की ऊंचाई कितना मीटर? 10 मीटर। और लेडीज होता है, वह क्या होता है? सीढ़ी पर 100 kg है, तो हाँफते हुए ऐसे ऐसे करते, हाँफते हुए चलती है। तो ऐसी स्थिति में वो कार्य कितना करेगा? तो फार्मूला हम क्या लिखाए थे, इसको ड्राइव नहीं किए थे हम पहले। W बराबर होता है mgh। यहाँ m मास कितना है? 100 kg। G कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखे तो 9.8। ऊंचाई कितना हो गया? ऊंचाई हो गया 10। एक पर क्या गो जीरो? 1 2 3 4 गो जीरो, 1 2 3 4 गो जीरो जूल कार्य करेंगे। जीरो नहीं होगा यहाँ पर कार्य। दूसरा है आपको हम बताए, इसी में होता है, ऊर्जा में होता है, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है ऊर्जा के 2 रूप होते हैं। ऊर्जा को कितने रूप होते हैं? 2 रूप। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम फाई से डिनोट करते हैं। अब फाई बराबर होता है mgh। और काइनेटिक एनर्जी को हम k से डिनोट करते हैं। k बराबर होता है हाफ mv²। ऊर्जा में स्थिर अवस्था किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को स्थिर ऊर्जा कहते हैं, और गति की अवस्था में किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को गति ऊर्जा कहते हैं। तब एक प्रश्न बराबर परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक प्रश्न बराबर परीक्षा में पूछे जाते हैं। वह प्रश्न है आपको कि छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सा ऊर्जा पाया जाता है? छत पर दौड़ते हुए बालक में स्थिर और गति ऊर्जा दोनों पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है
कि छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सी ऊर्जा पाया जाता है। तो छत पर दौड़ते हुए बालक में स्थिर और गति ऊर्जा दोनों ऊर्जा पाया जाता है। तो इस पर उदाहरण जरूर रखिएगा। छत पर दौड़ते हुए बालक में स्थिर यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इस पर ऑब्जेक्टिव ऐसे डालेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। एक फार्मूला होता है P इक्वल टू होता है W/T। P इक्वल टू कितना होता है W/T। फिर एक होता है 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग के। एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितना 746 वाट के। इतना फार्मूला को दिमाग में आप रखिएगा वर्क एनर्जी पावर का। इसे अधिक फार्मूला नहीं, रेलवे हो, एनटीपीसी की परीक्षा या किसी भी परीक्षा में कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, मैं जानता हूं। बीपीएससी की परीक्षा में फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते। हाँ, 38वीं 39वीं में देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे थे आज, उसमें फिजिक्स का एक फार्मूला डाला गया था इसमें। तो इसलिए आपको वर्क एनर्जी और पावर पर मैंने विस्तार से चर्चा किया। आपको मेरे दोस्त अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।